आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे बच्चों के बारे में जो 10th पास हैं और अभी वो चाहते हैं कि दोबारा से एनआईओएस से 5 सब्जेक्ट के साथ 10th कर लें। तो बच्चों ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। एनआईओएस ने इस चीज़ को साफ-साफ मना किया है कि आप दोबारा से 10th के एग्जाम नहीं दे सकते 5 सब्जेक्ट के साथ, ठीक है? तो ये उन्होंने मना किया हुआ है। दूसरा सवाल आता है कि क्या टीओसी करा सकते हैं? मतलब अगर चलो ठीक है 5 सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं दे सकते, हम 1 सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का या 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे देंगे, बाकी के मार्क्स सब्जेक्ट की टीओसी करा लेंगे। ये भी पॉसिबल नहीं है। टीओसी अगर आप 10th क्लास में फेल होते, कंपार्टमेंट आ रखी होती, देन उस केस में आप टीओसी करा सकते थे, अदरवाइज आप टीओसी नहीं करा सकते, ठीक है? तो सवाल भी ये करते हैं कि मैम क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि एनआईओएस का रूल है, ठीक है? एनआईओएस ने प्रोस्पेक्टस में साफ-साफ मेंशन किया है। जो चीज़ उन्होंने मेंशन की है, जो चीज़ बोर्ड ने सोच समझ के ही बनाया होगा कि आप 10th अगर पास है, आप दोबारा से 5 सब्जेक्ट के साथ नहीं कर सकते। इसमें एक छोटा-सा ये भी है कि अगर आप 10th के बाद में आपने 12th कर ली, ठीक है? और अभी आप क्या करते हो, आप एनआईओएस बोर्ड से 10th करते हो, तो आपकी 12th की मार्कशीट तो वैलिड नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आप अपनी 10th क्लास की मार्कशीट एनआईओएस की 12th की मार्कशीट के साथ नहीं अटैच कर सकते, क्योंकि जो उसका पासिंग ईयर होगा, ये होगा अभी रिसेंटली, करंटली आपका जो आपका पासिंग ईयर होगा, और आप 12th उससे पहले आप पास कर चुके होंगे। क्या होगा कि वो चीज़ वैलिड नहीं होगी, उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। 12th पास कर चुके फिर आपने 10th किया, ठीक है? ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो बोर्ड ने कुछ सोच समझ के बनाया। तो अब ऑप्शन क्या है, ठीक है? अब ऑप्शन क्या, आप क्या क्या कर सकते हैं आप देखिए। ऑप्शन ये है, एनआईओएस कहता है कि आप मिनिमम 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट या फिर मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का एग्जाम एनआईओएस बोर्ड से दे सकते हैं 10th क्लास का। आपने 10th क्लास में पहले मैथ नहीं लिया था, या मैथ में कम मार्क्स हैं आपके, और आपको रिक्वायरमेंट है इंग्लिश में कम मार्क्स है, आपको आगे कहीं किसी जॉब में या कहीं पर रिक्वायरमेंट आ रही है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप 1 सब्जेक्ट मिनिमम, 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। जब ये इन 1, 2, 3 या 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे, तब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो बोर्ड से मार्कशीट आपको मिलेगी, एक आपके पास ऑलरेडी है 10th पास की मार्कशीट, दूसरी आपको बोर्ड की तरफ से मिलेगी, 1 सब्जेक्ट की या 2 सब्जेक्ट की, जितने सब्जेक्ट का आप एग्जाम दोगे। तो जहां पर भी ये मार्कशीट यूज करनी है, जहां पर भी आपको ये मार्कशीट लगानी है, वहां पहले कंफर्म कर लें कि वो आपकी 2 मार्कशीट एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो बोलते हैं कि हाँ, हम मार्कशीट एक्सेप्ट कर लेंगे, 2 मार्कशीट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है 2 मार्कशीट एक्सेप्ट करने में, देन उसके बाद में आप एडमिशन करा सकते हैं। और एडमिशन कराने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ना सिर्फ हम आपका एडमिशन करेंगे, रिजल्ट तक गाइड भी करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।